दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। 14 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम जिस मुस्तैदी के साथ और पूरे उत्साह के साथ अपने उस पथ पर आगे बढ़ रही है, उससे इस सरकार की चूलें हिली हुई हैं। और इसलिए हिली हुई हैं कि उसने अपने गोदी मीडिया के ज़रिए राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को जिस तरह से प्रश्नांकित करने की कोशिश की है, उससे ये लगता है कि इस समय सरकार और उसकी गोदी में बैठा हुआ मीडिया वो बौखलाया हुआ है। ये 5 महीने की 3,570 किलोमीटर की यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई है और कश्मीर तक जाना है, इस यात्रा के जरिए लोग इस बात को कह रहे हैं, उनके आलोचक इस बात को कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस लगातार दरक रही है, G23 के लोग लगातार कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं या कहीं उनके विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी का न तो कहीं से उत्साह फीका पड़ा है और न ही वो कहीं थके हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि केरल से होते हुए इस समय जो वो चल रहे हैं, तमिलनाडु होते हुए और आगे चल कर के वो कर्नाटक में दाखिल होंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये भी माना जा रहा है कि 2023 में कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी से 21 साबित होने वाली है। और जब राहुल गांधी वहां से गुजरेंगे तो इसका क्या असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसको लेकर के सरकार, सत्ता, भारतीय जनता पार्टी और उसका पालतू मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी की इमेज को खराब कर रहा है और उसे कांग्रेस जोड़ो यात्रा तक सिर्फ सीमित बता रहा है, मुझे लगता है कि ये दरअसल ये सत्ता उखाड़ने वाली यात्रा है। ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा तो है ही कल्चरली, लेकिन उससे ज़्यादा जो इसका प्रभाव दिख रहा है वो है सत्ता को उखाड़ना। और इसीलिए ये सरकार और ये पार्टी, उसके जो तमाम आनुषंगिक संगठन हैं, वो बिलबिला रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में वो जो तमाम साथी राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, 119 लोग, और साथ ही साथ इस यात्रा में जो लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी दुश्वारियां क्या हैं, इस पर न तो गोदी मीडिया ध्यान दे रहा है और ना ही मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो आईटी सेल है वो उन चीज़ों को दिखा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये चीज़ें नहीं हैं कि इस पूरी यात्रा में लोगों को कठिनाइयाँ कितनी हो रही हैं। गोदी मीडिया ने आपको बताया कि उसमें 60 कंटेनर हैं, कुछ में एसी भी लगा हुआ है, और पूरी विलासिता और ऐशो आराम के साथ ये लोग यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहन रहे हैं, राहुल गांधी ब्रांडेड जूते पहन रहे हैं। और तो और ये दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी की अपनी भांजी के साथ जो फोटो है, उसको जिस अभद्र भाषा में ट्वीट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के एक व्यक्ति के द्वारा, वो बहुत निंदनीय है। तो इस लिहाज से भी इस सरकार, सत्ता और पार्टी की बौखलाहट को देखा जा सकता है। लेकिन मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं इस कांग्रेस की यात्रा में जो दुश्वारियां हैं लोगों की। 119 लोग उसमें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के साथ बहुत सारी सिक्योरिटी है। इन तमाम लोगों के ठहरने का जो इंतज़ाम है, राहुल गांधी सुरक्षा कारणों से एक कंटेनर में हैं, लेकिन उनके जो तमाम साथी हैं वो ट्रेन की तरह बोगियों में सो रहे हैं। और हालात ये हैं कि एक अगर खर्राटे लेता है तो दूसरे को नींद नहीं आती है, रात में बात भी करते हैं तो तीसरे को नींद भी नहीं आती है, और सुबह 5 बजे उठना होता है, स्नान करना होता है, और 7 बजे से पैदल यात्रा में शामिल होना होता है। जो मुझे खबर मिल रही है कि उन लोगों को सुबह पानी की भी कमी होती है नहाने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ हैं, तो उनके लिए जितना पानी है वो खर्च हो जाता है।
कपड़े धोने के लिए पानी बहुत कम है और उनके पास कपड़े उतने नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो कहीं जिस शहर से गुजरते होंगे वहाँ ख़रीद करके कपड़े का इंतज़ाम कर रहे होंगे। लेकिन दक्षिण भारत में आप वहाँ के एटमॉस्फेयर को जानते हैं कि वहाँ जिस तरह का उमस भरा मौसम है, जो साथी हैं खुद राहुल गांधी को जिस तरह से वहाँ के एटमॉस्फेयर के कारण दिक्कत हो रही है, पसीना आ रहा है, कहीं बारिश हो जा रही है तो वो बारिश को रोकने के लिए उनके पास कोई इंतज़ाम नहीं है। कोई केले के पत्ते से अपने सिर को ढकता है, वो पानी बदन से होते हुए जूतों तक जाता है और उन जूतों में जब वो चलते हैं तो पैरों में उनके फपोले पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पैरों में फपोलों के कारण वो जख्मी हो गए हैं। तो एक तरफ उमस है और कहीं फुंसियाँ भी निकल रही हैं। पानी बदलने से जिस तरह से यात्रा हो रही है तमिलनाडु से अब केरल में है वो, तो पानी लगातार बदल रहा है। घाट घाट का पानी जिसको कहते हैं उसका पानी पी रहे हैं ये लोग। कभी जुकाम हो रहा है, कहीं खांसी हो रही है। तो ये बड़ी मुश्किल भरी यात्रा है, बड़ी दुश्वारियों की भरी हुई यात्रा है। उस यात्रा को ये लोग कर रहे हैं और उसमें हर रोज़ जिस तरह सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक यात्रा, फिर लोगों से बातचीत होती है और फिर 3:30 बजे यात्रा शुरू होती है। शाम को 7 बजे तक पैदल चलते हैं और फिर जा कर के बातचीत होती है कुछ नागरिक समाज से, कुछ और संगठनों से, कहीं किसी विद्यालय में, कहीं टीचर्स के साथ, कहीं नौजवानों के साथ, कहीं खिलाड़ियों के साथ। और उसके बाद जब वो विश्राम के लिए जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हर दिन एक नया गांव बसता है। सारे टेंट, तंबू, कंटेनर ये आगे आगे पहुंचते हैं और कहीं एक जगह पर जा कर के वो टेंट लगता है। रात में ये लोग विश्राम करते हैं और सुबह होते ही वो पूरा गांव उखड़ता है और वो टेंट सहित वो कंटेनर, वो लोग आगे निकलते हैं और किसी अपने गंतव्य स्थल पर, किसी लक्ष्य पर, वहाँ पर जा कर के फिर तैयारी होती है। बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये पूरी यात्रा चल रही है। लेकिन इसमें दुश्वारियाँ जो हैं उन दुश्वारियों की तरफ अभी ध्यान नहीं जा रहा है, उसमें बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी उस टीम को थोड़ा सा बांट भी रखा है। एक टोली सुबह उनके साथ चलती है, एक दूसरी टोली शाम को उनके साथ चलती है। पूछा जाता है बाकायदा कि आज आप चलने की स्थिति में हैं कि नहीं हैं। अभी 14 दिन हुआ है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे, चूँकि 5 महीने की यात्रा है, थोड़ा सा हैबिट आएगी पैरों में भी। और अगर आप बिना प्रैक्टिस के इस यात्रा पर निकल जाएं या किसी भी यात्रा पर निकल जाएं तो पहले दिन तो आप चल सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन आपके पैरों की मांसपेशियां जकड़ जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल भरी ये पैदल यात्रा है। लेकिन ये जो नौजवान साथी हैं जो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं, उस कांग्रेस के उस पूरे इतिहास को, गांधी को, अंबेडकर को, नेहरू को, अबुल कलाम आज़ाद को और उन पूरे विरासत को, जिसमें मैं भगत सिंह को भी जोड़ना चाहता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, उन सबके प्रयत्न से जो इस देश को आज़ादी मिली, उस स्वप्न को जो इस समय उसको तोड़ा जा रहा है। जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता पर चोट हो रही है, जातिवाद ही नहीं सवर्णवाद का जो बोलबाला है, और ये सरकार जिस तरह से पूरे सत्ता के मद में चूर तानाशाही रवैये के साथ अपने संस्थानों का दुरुपयोग करते हुए, संस्थानों को जो ध्वस्त करते हुए विपक्षियों को एक तरह से उनको कहीं जेल भेजने का काम कर रही है, कहीं उनको टॉर्चर करने का काम कर रही है। और इसके खिलाफ ये जो यात्रा है वो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद ये देश बचाने के लिए नौजवान निकले हैं। लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदना और उनके इस प्रयत्न के लिए हमारा सैल्यूट यहाँ से। और राहुल गांधी निश्चित तौर पर इस यात्रा के बाद न सिर्फ इतिहास में एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में उनका नाम दर्ज होगा, बल्कि वो उनका जो व्यक्तित्व है वो भी निखर करके आएगा। और इसलिए आएगा कि जिस तरह से इस सत्ता संस्कृति ने करोड़ों रुपया खर्च करके उनकी इमेज को चोट पहुंचाई है, वो इमेज वो धुल करके साफ़ होगी। लोग उनकी मेहनत को, लोग उनके इस पूरे प्रयत्न को देख रहे हैं कि वो लगातार जिस तरह से जुड़ रहे हैं, नाव चला रहे हैं उसी पूरी गति के साथ, खिलाड़ियों के साथ उनको देखा जा रहा है। और उस क्षेत्र में जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ के नेताओं से बातचीत हो रही है,
जो शिकायत रहती थी कि गांधी परिवार या कांग्रेस के बड़े लीडर नहीं मिलते हैं क्षेत्र के नेताओं से, वो कमी भी पूरी हो रही है। और इसलिए मैं इस यात्रा को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं कह रहा हूँ। जो आलोचक हैं वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सत्ता को उखाड़ने वाली यात्रा बन रही है, लेकिन उन दुश्वारियों को याद किया जाएगा आने वाले वक्त में कि किस तरह से उन तमाम साथियों ने जो राहुल गांधी के साथ हैं और कितनी परेशानियों के बाद उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।